बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बात करनी है कुछ एहतसाब के हवाले से कि एहतसाब का अमल बड़ी तेज़ी से जारी है और अपोजिशन के जितने भी करप्ट अनासर थे उन्होंने पैसे जमा करवाना शुरू कर दिए हैं। तो ये एहतसाब का अमल ये इसके ऊपर डिस्कस करने से पहले सबसे पहले एक आपके साथ ख़बर शेयर करनी है। वो ये है कि आज रात 2 बजे पाक आर्मी का एक जहाज़ जो अपनी तरबियती परवाज़ पर मामूर था वो गिरकर तबाह हुआ है, हादसे का शिकार हुआ है, जिसके नतीजे में अमले के 5 और बाकी सिविलियन जो हैं 19 शहादतें बताई जाती हैं टोटल, वो शहीद हो चुके हैं। जो आर्मी के जो ऑफिशियल शहीद हुए हैं उनमें कर्नल वसीम साहब हैं, कर्नल साकब साहब हैं, ये जहाज़ को फ्लाई कर रहे थे। 7 नायब सूबेदार अफजल बताए जा रहे हैं, ये शहीद हो गए हैं। हवलदार इब्ने अमीन और हवलदार अमीन उसके अंदर सवार थे। नाजरीन, आपको ये आगाह करते चलें कि कुछ ऐनी शाहिदीन ने भी देखा कि जहाज़ किस तरह गिरा, तो लोग बिल्कुल सोए हुए थे। लोगों ने अक्स भी किया है जहाज़ को गिरते हुए। और आपको ये बताएं कि मोड़ा कालू नामी एक पिंडी के अंदर जगह है जिसके ऊपर ये जहाज़ गिरा, और जिस घर के ऊपर गिरा है वो उस बंदे का नाम है यामीन। यामीन उस घर के अंदर मौजूद था जब ये जहाज़ गिरा। तो इन लोगों की भी डेथ हुई है। तकरीबन बताया ये जा रहा है कि आर्मी के अलावा, आर्मी ऑफिशल्स के अलावा, आर्मी के जो शहीद हुए हैं उनके अलावा हमारे 12 और हैं जो शहादत का रुतबा जिन्होंने पाया है, जो सिविलियन थे, जिनमें यास्मीन एक ख़तून है, यामीन है, सोबिया है। ये सारे इन्होंने शहादत पाई है इस तमाम तर एक्सीडेंट में, हादसे के अंदर। तो पहली बात ये है कि हम सब को इनके लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक इनकी मग़फ़रत करे, इनको शुहदा के आला रुतबे पर फाइज़ करे और इनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एहतसाब का अमल कहाँ तक पहुँचा है। नाजरीन, नवाज़ शरीफ के कज़न हैं मियाँ हसीब वकास साहब, उनकी शुगर फैक्ट्री थी, शुगर मिल थी। लाहौर हाई कोर्ट ने उस शुगर मिल को नीलाम करने के आर्डर जारी कर दिए हैं। नाजरीन, उस शुगर मिल ने जो मियाँ नवाज़ शरीफ के कज़न मियाँ हसीब वकास बताए जा रहे हैं, उनके कज़न ने 31 करोड़ 37 लाख 40,000 रुपये मुख्तलिफ़ बैंकों से कर्ज़ लेकर अपनी फैक्ट्री के ऊपर लगाए हुए थे, अपनी उस शुगर मिल के ऊपर। वो भी रिकवर करने के 15 सितंबर तक ये पैसे भी जमा करवाने हैं और नीलामी भी मियाँ हसीब की जो है फैक्ट्री की वो कर दी गई है। इसके अलावा मियाँ नवाज़ शरीफ के कज़न हैं मियाँ हसीब, जिनकी फैक्ट्री सील हुई है, उनका MM आलम रोड गुलबर्ग के अंदर 3 कनाल का दफ्तर था जिसकी मालियत 15 करोड़ बताई जाती है। उसको भी गवर्नमेंट ने अपने कब्ज़े में ले लिया है और उसको भी नीलाम करके जो ये 31 करोड़ 37 लाख 40,000 रुपये इन्होंने बैंकों से, मुख्तलिफ़ अदारों से कर्ज़ लेकर अपनी फैक्ट्री के ऊपर लगाए हुए थे, वो भी उन्हीं रकम से वापस करेंगे और इनकी प्रॉपर्टी भी बेचकर गवर्नमेंट जो इन्होंने कर्ज़ लिया है वो पूरा करेंगे। साथ आपको ये बताते हैं कि इसहाक डार साहब, जिनका पिछले दिनों 5 कनाल 12 मरले का घर गुलबर्ग के अंदर गवर्नमेंट ने ज़ब्त किया है, उसकी मालियत है 15 करोड़ रुपए और 50 करोड़ रुपए जो मुख्तलिफ़ बैंकों में इसहाक डार साहब के पड़े हुए थे उनको भी ज़ब्त किया है। इनके बैंक अकाउंट से हबीब बैंक में, HBL में, अलाइड में, कुछ और भी थे, इन तमाम तर बैंकों से इन्होंने रकम इकट्ठी करके अदारों ने पंजाब गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र की है। और जो इसहाक डार साहब का घर पकड़ा गया है और इनकी जो प्रॉपर्टी सीज हुई है वो भी पंजाब गवर्नमेंट के ही कब्ज़े में है और उसको भी गालबन नीलाम करके पैसे कौमी ख़जाने में जमा करवाए जाएंगे। इसके अलावा नवाज़ शरीफ का कज़न आपके साथ डिस्कस कर लिया जिसकी फैक्ट्री सील हुई है। और सिंध से जो बड़ी करप्शन प्ली बारगेन कर रहे हैं लोग, वो सिंध ट्रांसमिशन डेवलपमेंट एक डिपार्टमेंट है, वहाँ 2 अफसरान हैं जिनका नाम आसिफ महमूद और आरिफ अली, ये 2 अफसरान थे जिनके ऊपर
करप्शन के केसेस थे, क्योंकि इन्होंने सिंध गवर्नमेंट के साथ मिलकर जाली ठेके दिए और करप्शन की। इन्होंने चेयरमैन नैब को एक एप्लीकेशन दी थी कि हमें प्ली बारगेन का मौका दिया जाए, तो चेयरमैन साहब ने वो दरख्वास्त मंजूर की और इन्होंने 2 अरब 12 करोड़ रुपए कौमी ख़जाने में जमा करवा दिए हैं। तो ये वो लोग थे जो सिंध से अभी पैसे जमा करवा रहे हैं। नाज़रीन ग्रामी, एहतसाब का जो रिकवरी का अमल है, एहतसाब तो गालबन साथ साथ चलता रहेगा, लेकिन जो साथ रिकवरी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और 25 ऐसे अफराद मज़ीद बताए जा रहे हैं जो प्ली बारगेन के लिए चेयरमैन नैब साहब को दरख्वास्त दे चुके हैं कि आइंदा दिनों में ये भी पैसे जमा करवाने के लिए कौमी ख़जाने में लूटी हुई दौलत जमा करवाने में बिल्कुल अपने आप को रेडी करके बैठे हुए हैं। तो नाज़रीन, इस तरह मियाँ नवाज़ शरीफ का कज़न मियाँ हसीब वकास साहब, इनकी फैक्ट्री सील हुई है। इसहाक डार साहब के साथ 50 करोड़ रुपए जो इन्होंने मुख्तलिफ बैंकों में रखे हुए थे, तो वो पंजाब गवर्नमेंट को ट्रांसफ़र हो गए हैं। और सिंध गवर्नमेंट के जो ट्रांसमिशन डेवलपमेंट अथॉरिटी थी, उसके 2 अफसरान आसिफ महमूद और आरिफ अली ने 2 अरब 12 करोड़ रुपए भी सिंध के पाकिस्तान चेयरमैन नैब साहब को दरख्वास्त दी थी कि हमें प्ली बारगेन का मौका दिया जाए, तो वो उन्होंने कर दी है। तो अपोजिशन सिर्फ ये रो रही है कि हमारा जो है इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं हमारे साथ। तो नाज़रीन, इंतकामी कार्रवाई नहीं बल्कि पैसे जमा होने शुरू हो गए हैं और ये चीखें सिर्फ निकाल रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये हमारे साथ डील करके हमें छोड़ दें। तो लेकिन ऐसा होने वाला नहीं, ये इंशाल्लाह एहतसाब का अमल जारी ही रहेगा। तो दोस्तों, ये थी असल बात।